Hello friends, BCom Sem 2, English Medium, Accounting 2, Chapter number 2, Fire Claim Accounts Method, Loss of Profit. So आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 44. ओके, सो ये 2017 के पेपर में भी है. From the following particulars, find out the amount of claim for loss of profit. First, date 1/4/17, indemnity period 4 months, business disturbed 3 months, sum insured 9,90,000, sales from 1/1/16 to 31/12/16 50 lakhs, sale from 1/4/16 to 31/3/17 60 lakhs, net profit for the year ended on 31/12/16 8,30,000, fixed expense 1,70,000. Data regarding sales मंथ दिए हुए आपको और ईयर्स भी दिए हुए. सो मंथ है अप्रैल मई जून जुलाई एंड ईयर है 2016 2017. तो 2016 की सेल्स कितनी है मंथ के अकॉर्डिंग. सो फर्स्ट अप्रैल 3,50,000, देन मई 4 lakh, जून 3 lakh, जुलाई 2 lakh. Then after 2017, first April 55,000, then May 3 lakhs, June 1 lakh, July 1,60,000. Okay. It is estimated that the sales would increase by 10% and the rate on sales would increase by 3% as compared to the last year. Rupees 5,000 were spent to mitigate expense. Okay. सो ये डेटा दिया है इस तरह से हमें. सो हमें फर्स्ट लिखना होता है सम की डिटेल्स बेसिक. सो यहाँ पे मैंने बेसिक डिटेल्स लिख दी है. फर्स्ट हम लिखेंगे डेट ऑफ फायर विच मीन्स आग कब लगी. इंडेमनिटी पीरियड वो फायर का इफेक्ट कब तक रहा हमारे बिजनेस पे. ओके. देन डेट ऑफ इंडेमनिटी पीरियड किस डेट से किस डेट तक सपोज फायर का इफेक्ट है वो डेट लिखनी है हमें. और सेम प्रीवियस ईयर की वही पीरियड की हमें डेट लिखनी है. देन नेक्स्ट सम इंश्योर्ड और सम अश्योर्ड एक ही होता है. ओके. देन नेक्स्ट फायर मिटिगेट एक्सपेंस. एक्सपेंस कितना हुआ हमारा फायर का. ओके. सो फर्स्ट फायर कब लगी थी तो 1/4/2017. देन डेट ऑफ इंडेमनिटी पीरियड. सो इंडेमनिटी पीरियड जो है वो कितने मंथ्स का दिया हुआ है यहाँ पे 4 मंथ्स का दिया हुआ है. ओके. देन बिजनेस डिस्टर्ब कितने वक्त तक रहा 3 मंथ्स का. ओके. विच मीन्स बिजनेस कितने टाइम तक इफेक्ट हुआ बिजनेस पे ये फायर का तो 3 मंथ्स का रहा ना. सो हम इंडेमनिटी पीरियड हमारे लिए भी 3 मंथ्स ही रहेगा. ओके. सो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया है 3 मंथ्स. देन नेक्स्ट डेट ऑफ इंडेमनिटी पीरियड विच मीन्स 1/4/2017 को फायर लगी थी आग लगी थी 3 मंथ्स तक इफेक्ट रहा. सो ये जो 3 मंथ्स है ना सो 1/4/17 टू 3 मंथ्स उसमें ऐड करेंगे. सो 4 5 6 देन 6 का लास्ट डेट लिख देंगे तो 36/17 आएगा. देन सेम हम लास्ट ईयर का लिखना है हमें. सो 1/4/16 टू 36/16 ये हमने लास्ट ईयर का लिख दिया है. सो यहाँ पे सम इंश्योर्ड की वैल्यू दी हुई है हमें 9,90,000. देन फायर मिटिगेट एक्सपेंस का था ना. सो 5,000 वेयर स्पेंड टू फायर मिटिगेट. सो ये जो 5,000 है वो हमारा फायर मिटिगेट एक्सपेंस. ओके. सो यहाँ हम लिखेंगे 9,90,000 देन 5,000. सो ये हमारा स्टेप 1 है. यहाँ इस तरह से हमें करनी है. बेसिक डिटेल्स यहाँ लिखनी होती है. ओके. देन नेक्स्ट स्टेप 2. स्टेप 2 है शॉर्ट सेल. इसका शॉर्ट में एसएस होता है. देन फर्स्ट सेल ऑफ प्रीवियस ईयर. सो प्रीवियस ईयर की सेल कितनी है. तो इस तरह से हम करंट ईयर की सेल और प्रीवियस ईयर की सेल जो इंडेमनिटी पीरियड है उसकी हम ऐड कर देंगे. सो 2017 का हमें वैल्यू मिली है 4,55,000. देन 2016 की 10,50,000. ओके. फर्स्टली हमें यहाँ पूछा है सेल ऑफ प्रीवियस ईयर
सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 10,50,000। देन नेक्स्ट स्टेप है इंक्रीज, मेंशन किया हुआ है हमें सेल्स वुड इंक्रीज बाय 10%। लिखेंगे इंक्रीज में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, सो 10%। सो 10,50,000 का 10%, सो 1,05,000। सो यहाँ पे हमें ऐड करना है इंक्रीज हुआ है वो, और मे बी अगर डिक्रीज हुआ हो सो हमें से यहाँ पे अगर डिक्रीज होता है तो हमें यहाँ पे डिडक्ट करके वैल्यू लिखते हैं। ओके, सो इंक्रीज हुआ है सो हम ऐड करके वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। सो वैल्यू आएगी 11,55,000। सो नेक्स्ट है हमें यहाँ पे डिडक्ट करना है सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड। सो इंडेमनिटी पीरियड की कितनी सेल है हमारी। सो यहाँ पे जो हमने ऐड किया था प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की वैल्यूज इंडेमनिटी पीरियड की, वही वैल्यू सेकेंड स्टेप में हमें यूज़ करनी होती है। ओके, सो फर्स्टली हमने यूज़ कर लिया है 2016 की वैल्यू 10,50,000। देन नेक्स्ट अभी जो पूछा है हमें सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड जो है उसकी वैल्यू 4,55,000। ओके, हम लिखेंगे सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड की वैल्यू, सो 4,55,000। सो इसे हमें डिडक्ट करना है बिकॉज ये वाले स्टेप में हमें डिडक्ट करना होता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट हमें वैल्यू मिलेगी 7 लाख। सो देन नेक्स्ट आफ्टर दैट स्टेप 3 percentage of gross profit on sale। सो यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी वैल्यूज। सो फर्स्ट है नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे हम स्टैंडिंग एक्सपेंस। स्टैंडिंग एक्सपेंस को आप फिक्स एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। देन इसमें हम डिडक्ट करेंगे इंटरेस्ट, देन इसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, एंड लास्ट में हमें ऐड करना होता है रेट ऑफ प्रॉफिट। सो यहाँ पे हमें लास्ट में लिखना है सेल। सो फर्स्ट है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की वैल्यू है 8,30,000। देन नेक्स्ट फिक्स एक्सपेंस और स्टैंडिंग एक्सपेंस, सो यहाँ पे वैल्यू दी है 1,70,000। देन नेक्स्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है हमें 100। देन लास्ट रेट ऑफ प्रॉफिट, सो यहाँ पे हमें रेट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल वुड इंक्रीज बाय 3%। सो इसे हम लास्ट में ऐड कर देंगे 3% को जो वैल्यू आएगी उसमें, एंड लास्ट हमें अपॉन में दिया हुआ है सेल। सो सेल की वैल्यू हमें लास्ट ईयर की लिखनी है जो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग होता है। सो 1116 to 31/12/16, सो वैल्यू है 50 lakhs। सो यहाँ पे नेट प्रॉफिट की वैल्यू है 8,30,000। देन स्टैंडिंग एक्सपेंस और फिक्स एक्सपेंस की वैल्यू है 1,70,000। देन इंटरेस्ट की रेट 0। देन यहाँ पे 100 एज इट इज़ हमने मल्टीप्लाई करना है। देन रेट ऑफ प्रॉफिट 3। देन लास्ट सेल, सेल की हमें लिखनी है प्रीवियस ईयर की कैलेंडर ईयर की वैल्यू, सो है 50 lakhs। सो इसे हम कैलकुलेट करेंगे, सो हमें मिलेगी वैल्यू 20। देन लास्ट में दिया है 3 इसका वैल्यू रेट ऑफ प्रॉफिट का, सो हम वो 3 ऐड करेंगे, सो हमें वैल्यू मिलेगी 23%। तो ये स्टेप 3 में भी 2 है, सी फर्स्ट वाला था हमने जो किया था अभी। देन स्टेप 3 में है सेकेंड वन, सो उसका है फॉर्मूला, फर्स्ट हम इसका नाम लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड और इंश्योर्ड, दोनों लिख सकते हैं हम, ऑन सेल।
सो इसका फॉर्मूला है सम अश्योर्ड अपॉन सेल देन मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ पे वैल्यू आएगी सम अश्योर्ड की 9,90,000 जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। देन सेल की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, देन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट करेंगे 1,116 to 31, 12, 16 which means सो 1,116, 31, 12, 16 ये हुई हमारी कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर की वैल्यू दी है हमें 50 lakhs। ओके, देन नेक्स्ट 1,416 to 31, 3, 17 ये हुई है हमारी फाइनेंशियल ईयर की वैल्यू। सो फाइनेंशियल ईयर की वैल्यू है 60 lakhs। सो विच एवर इज हायर, सो जो हायर है उसमें हम 10% इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज सेल। ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि 10% इंक्रीज करना है, इसलिए हमने इंक्रीज किया। ओके, सो 60 lakhs जो है हमारी वैल्यू, उसके अंदर हमने 10% इंक्रीज किया है। सो यहाँ पे है हमारा 6 lakhs। सो फाइनली हमें वैल्यू मिली है 66 lakhs। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 66 lakhs, देन इसको डिवाइड करके देन आफ्टर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, देन वी गेट द वैल्यू 15%। सो स्टेप 4 हमारा लास्ट है। स्टेप 4 में अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू शॉर्ट सेल, जो कि हमारा स्टेप 2 था जिसमें हमने वैल्यू फाइंड की थी शॉर्ट सेल की, देन मल्टीप्लाई बाय लोअर परसेंटेज फ्रॉम अबाउ, विच मीन्स स्टेप 3 में जो हमें फर्स्ट एंड सेकेंड था उसमें जो लोअर रेट होगी परसेंटेज की वो हमें लिखनी है। सो शॉर्ट सेल की वैल्यू है 7 लाख, देन मल्टीप्लाई करेंगे हम लोअर परसेंटेज 2 में, यहाँ पे दिया हुआ है हमें 7 लाख वैल्यू हमें मिली है, हमने फाइंड करा। तो देन आफ्टर स्टेप 3 का जो फर्स्ट है उसकी वैल्यू मिली है हमें 23%। स्टेप 3 का सेकेंड वाले की वैल्यू मिली है हमें 15%। ओके, फाइनली यहाँ पे हमने लिख दिया है शॉर्ट सेल की वैल्यू 7 लाख, देन लोअर परसेंटेज, सो 23% एंड 15%, सो विच एवर इज लोअर। ओके, सो 15% है, सो 7 लाख का 15% हम कैलकुलेट करेंगे, सो हमें मिलेगी वैल्यू 1,05,000। देन आफ्टर दैट हमें वैल्यू मिलने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फायर मिटिगेट एक्सपेंस, सो उसकी वैल्यू है 5,000। सो हमें मिलेगी वैल्यू 1,10,000। सो ये हमारा आंसर है। तो आपको सम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एल्स आप मेरी इंस्टा आईडी पे डीएम कर सकते हैं मुझे, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो उससे लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।